आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पढ़कर सुना रहे हैं सद्विचारों की सृजनात्मक शक्ति, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय अद्भुत उपलब्धियों का आधार। अद्भुत उपलब्धियों का आधार। किसी भी कार्य के प्रेरक होने से कार्य की सफलता, असफलता, अच्छाई, बुराई और उच्चता निम्नता के हेतु भी मनुष्य के अपने विचार ही हैं। जिस प्रकार के विचार होंगे, सृजन भी उसी प्रकार का होगा। नित्य प्रति देखने में आता है कि एक ही प्रकार का काम दो आदमी करते हैं। उनमें से एक का कार्य सुंदर, सफल और सुघड़ होता है और दूसरे का नहीं। एक से हाथ पैर, उपादान और साधनों के होते हुए भी दो मनुष्यों के एक ही कार्य में विषमता क्यों होती है? इसका एकमात्र कारण उनकी अपनी अपनी विचार प्रेरणा है। जिसके कार्य संबंधी विचार जितने सुंदर, सुगढ़ और सुलझे हुए होंगे, उसका कार्य भी उसी के अनुसार उदात्त होगा। जितने भी शिल्पों, शास्त्रों तथा साहित्य का शास्त्रों का सृजन हुआ है, वह सब विचारों की ही विभूति है। चित्रकार नित्य नए नए चित्र बनाता है, कवि नित्य नए काव्य रचता है, शिल्पकार नित्य नए मॉडल और नमूने तैयार करता है। यह सब विचारों का ही परिणाम है। कोई भी रचनाकार जो नया निर्माण करता है, वह कहीं से उतार कर नहीं लाता और न कोई अदृश्य देवी उसकी सहायता करता है। यह सब नवीन रचनाएं अपने विचारों के ही बल पर करता है। विचार ही अद्भुत शक्ति है जो मनुष्य को नित्य नवीन प्रेरणा दिया करती है। भूत, भविष्य और वर्तमान में जो कुछ दिखलाई दिया, दिखलाई देगा और दिखलाई दे रहा है, वह सब विचारों में वर्तमान रहा है, वर्तमान रहेगा और वर्तमान है। तात्पर्य यह है कि हम समग्र त्रैकालिक कर्तव्य मनुष्य के विचार पटल पर अंकित रहता है। विचारों के प्रतिबिंब को ही मनुष्य बाहर के संसार में उतारा करता है। जिसकी विचार स्फुरणा जितनी शक्तिमती होगी, उसकी रचना भी उतनी ही सबल एवं सफल होगी। स्थिर शक्ति जितनी उज्जवल होगी, बाह्य प्रतिबिंब भी उतने ही स्पष्ट और सुबोध होंगे। मनुष्य की विचार पेटी में संसार के सारे श्रेय एवं प्रिय सन्निहित रहते हैं। यही कारण है कि मनुष्य ने न केवल एक अपितु असंख्यों क्षेत्रों में चमत्कार करके दिखाए हैं। जिन विचारों के बल पर मनुष्य साहित्य का सृजन करता है, उन्हीं विचारों के बल पर कल कारखाने चलाता है। जिन विचारों के बल पर आत्मा और परमात्मा की खोज कर लेता है, उन्हीं विचारों के बल पर खेती करता और विविध प्रकार की धन धान्य उत्पन्न करता है, व्यापार और व्यवसाय करता है। यही नहीं, जिन विचारों की प्रेरणा से वह संत, सज्जन और महात्मा बनता है, उन्हीं विचारों की प्रेरणा से वह निर्दय अपराधी भी बन जाता है। इस प्रकार सहज ही समझा जा सकता है कि मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा कर्तव्य में उसकी विचार शक्ति ही काम कर रही है।
मित्रों, एक दिन पशुओं की भांति सारी क्रियाओं में पूर्ण पशु मनुष्य, सारी क्रियाओं में पूर्ण पशु मनुष्य आज सभ्यता के उन्नत शिखर पर किस प्रकार पहुंच गया? अपनी विचार शक्ति की सहायता से। विचार शक्ति की अद्भुत अद्भुत उपलब्धि सृष्टि में केवल मानव प्राणी को ही प्राप्त हुई है। यही कारण है कि किसी दिन का पशुओं के समकक्ष मनुष्य आज महान उन्नत दशा में पहुंच गया है, और अन्य सारे पशु पक्षी आज भी अपनी आदि स्थिति में उसी प्रकार रह रहे हैं। पशु पक्षी नीड़ों और निवणों में पूर्वत ही निवास कर रहे हैं, किंतु मनुष्य बड़े बड़े नगर बनाकर अनंत सुविधाओं के साथ रह रहा है। यह सब विचार कला का ही विस्मय है। साथियों, विचारों के बल पर मनुष्य न केवल पशु से मनुष्य बना है, वह मनुष्य से देवता भी बन सकता है। और विचार प्रधान ऋषि, मुनि, महात्मा और संत मनुष्य में देवकोटि में पहुंचे हैं, पहुंचते रहेंगे। मनुष्य आज जिस उन्नत अवस्था में पहुंचा है, वह एक साथ एक दिन की घटना नहीं, वह धीरे धीरे क्रमानुसार विचारों के परिष्कार के साथ आज इस स्थिति में पहुंच सका है। ज्यों उसके विचार परिष्कृत, पवित्र और उन्नत होते चले गए, उसी प्रकार अपने साधनों के साथ उसका जीवन परिष्कृत तथा पुरस्कृत होता गया। व्यक्ति के रूप में भी हम देख सकते हैं कि एक मनुष्य जितना सभ्य, सुशील और सुसंस्कृत है, अपेक्षाकृत दूसरा उतना नहीं। समाज में जहां आज भी संतों और सज्जनों की कमी नहीं है, वहां चोर उचक्के भी पाए जाते हैं। जहां बड़े बड़े शिल्पकार और साहित्यकार मौजूद हैं, वहां गोबर गणेशों की भी कमी नहीं। मनुष्यों की यह वैयक्तिक विषमता भी विचारों, संस्कारों के अनुपात पर ही निर्भर करती है। जिसके विचार जिस अनुपात में परिमार्जित हो रहे हैं, वह उसी अनुपात से पशु से मनुष्य और मनुष्य से देवता बनता जा रहा है। साथियों, विचार शक्ति के समान कोई शक्ति संसार में नहीं है। अरबों का उत्पादन करने वाले दैत्याकार कारखानों का संचालन, उद्वेलित जन समुदाय का नियंत्रण, दुर्धर्ष सेनाओं का अनुशासन और बड़े बड़े साम्राज्यों का शासन और असंख्यों जनता का नेतृत्व एक विचार बल पर ही किया जाता है। अन्यथा एक मनुष्य के योग्य ही सीमित शक्ति रही है। वह असंख्यों का अनुशासन किस प्रकार कर सकता है? बड़े बड़े आताताई हुक्मरानों और सुदृढ़ साम्राज्यों को विचार बल से ही पलट दिया गया। बड़े बड़े हिंसक पशुओं और अत्याचारियों को विचार बल से प्रभावित कर सुशील बना लिया जाता है। विचार शक्ति से बढ़कर कोई भी शक्ति संसार में नहीं है। विचारों की शक्ति अपरिमित तथा अपराज्येय है। साथियों, विचार एक शक्ति है, विशुद्ध विद्युत शक्ति, जो इस पर समुचित नियंत्रण कर ठीक दिशा में संचालन कर सकता है। वह बिजली की भांति इसमें बड़े बड़े काम ले सकता है, किंतु जो इसको ठीक से अनुमानित नहीं कर सकता, वह उल्टा इसका शिकार बन जाता है। अपनी ही शक्ति से स्वयं नष्ट हो जाता है, अपनी ही आग में जलकर भस्म हो जाता है। इसीलिए मनीषियों ने नियंत्रित विचार को
मनुष्य का मित्र और अनियंत्रित विचारों को उसका शत्रु बतलाया है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ओम शांति।